हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। देखिएगा आपकी तैयारी जो चल रही होगी ना, झमाझम चल रही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है जब आप बिल्कुल पावर प्ले तो बहुत बेहतरीन ढंग से खेलिए बेटा। 18-18 रन बनाने हैं घंटे में, एक दिन में। आप ऐसी तैयारी करिए, ऐसे रन रेट से भागिए, आपको अपना विकेट भी बचाना बेटा, और आपको अच्छे स्ट्राइक रेट से मतलब खेलना भी है। तो आप देखिए आपको किस कैसे और कहां और किस सब्जेक्ट में आपको कमांड करनी है, मेहनत करनी है, और किसमें ज्यादा देखना है बेटा, किसमें कम देखना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपने साल भर मेहनत करी है। मैं कोई नहीं होता हूं यहां से बताने वाला, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं बेटा, 17-18 घंटे पढ़िए बस। 4 घंटे सो, 1 घंटा साधना मेडिटेशन, और 1 घंटा अपना हो गया आपका मस्त तरीके से अलग काम, जो अपना खाना पीना जो भी है। ठीक है बेटा, हो गया 18-6-24 हो गए, तो झमाझम पढ़ाई गई है बस। तो मिनरल एंड न्यूट्रिशन का मतलब प्लांट से रिलेटेड है। प्लांट का एक टॉपिक है कि किसी भी प्लांट को कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए और कौन कौन से आपको मिनरल चाहिए, ठीक है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट वो होते हैं जिसको प्लांट को चाहिए, बाहर से चाहिए। नॉन एसेंशियल वो होंगे जो प्लांट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे अमाउंट में, तो वो आपके नॉन एसेंशियल हो गए। जो आपके एसेंशियल एलिमेंट होंगे उनकी कमी के कारण कुछ ना कुछ होगा, डेफिशिएंसी से क्या होगा, कुछ ना कुछ डिजीज हो जाएगी प्लांट को, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स। और नॉन एसेंशियल तो बहुत सारे अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो उन्हें कोई डेफिशिएंसी तो कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अमाउंट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। ठीक है, अब आप यहां देखिए बेटा, एक साइंटिस्ट है जूलियस वॉन सेज। 1860 में एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। कौन सी टेक्निक? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। बेटा देखो, आज तक आपने प्लांट को देखा होगा सॉइल में ग्रो करता है नहीं है? सॉइल में ग्रो करता है ना, अरे प्लांट जनरली सॉइल में ग्रो करता है। अब जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो कर दिया। देखो, प्लांट कैन बी ग्रोन इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। एक मान ले बीकर सा लिया होगा उसने कुछ इस तरीके से, इसमें उसने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले लिए, मान लो कार्बन चाहिए डाल दिया, नाइट्रोजन चाहिए इसमें डाल दिया, बट सॉइल नहीं लिया उसने, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब प्लांट के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो उसने ले लिया पूरा, और सॉइल नहीं लिया। इसने ये देखा सर प्लांट वैसे ही ग्रो कर रहा है, प्लांट बेटा वैसे ही ग्रो कर रहा है जैसे ग्रो करता था, ठीक है बेटा। तो बिना सॉइल के प्रेजेंस में उसने क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडियम लिया, कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, फास्फोरस लिया, मैग्नीशियम लिया, ये एलिमेंट लिए, ठीक है ना। इन एलिमेंट को अपने उसने एक बीकर में डाल दिया, न्यूट्रिएंट मीडियम बना दिया, प्लांट को ग्रो किया, प्लांट उग गया। तो इसका मतलब है जो भी इसके न्यूट्रिएंट होंगे ना, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सॉइल में प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब ना कहीं सॉइल से आपको प्लांट को एलिमेंट और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, सॉइल लेस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में इसने प्लांट को क्या कर दिया बेटा, ग्रो करवा दिया। कंडीशन क्या थी, न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसने देखा कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट चाहिए और उसके डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। मान लो कार्बन है, कार्बन को निकाल दिया उसने, कार्बन को निकाल दिया वहां से। अब उसने क्या क्या चेंजेस देखे, प्लांट ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, प्लांट ज्यादा ग्रो कर गया, प्लांट कम ग्रो कर गया, ये है एसेंशियल एलिमेंट, मतलब उसकी मतलब बहुत इंपॉर्टेंस। नाइट्रोजन को निकाल दिया अगले केस में, तो उसने कुछ चेंज देख दिए, ठीक है ना, और उसकी डेफिशिएंसी से कुछ ना कुछ डिजीज होगी ना, वो उसने आइडेंटिफाई किया वहां पे। देखो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। अब मिट्टी में कहां ढूंढोगे, सॉइल जो है उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में मान लो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए 20 न्यूट्रिएंट चाहिए, अलग अलग अमाउंट में 20 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब उसने एक बार कार्बन को निकाला तो उसने कुछ चेंज देख दिया, अगले केस में उसने नाइट्रोजन को निकाला
तो कुछ ना कुछ चेंज दिख गया। अगले केस में कुछ और निकाला तो कुछ और चेंज दिखा, ठीक है ना। तो ये एसेंशियल एलिमेंट एंड दियर डेफिशिएंसी, उसकी डेफिशिएंसी से होने वाले रोग ये कहलाएंगे क्या, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। तो वो जूलियस वॉन सेस ने बेटा सिंपल ये किया कि हम कैसे कैसे न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, और जो भी आपके एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं मतलब जो प्लांट के ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, तो प्लांट के ग्रोथ को मेंटेन करेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना एसेंशियल एलिमेंट। अब इस एसेंशियलिटी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, पहला नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कोई एक एलिमेंट ले लिया, दो एलिमेंट ले लिए, कब एसेंशियल होगा, जब वो प्लांट का ग्रोथ कर रहा होगा, जब प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, है नहीं है, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ा रहा होगा, इसको बोलेंगे नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगला मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल। अब जो प्लांट है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब कार्बन का काम केवल कार्बन ही कर सकता है, नाइट्रोजन का काम नाइट्रोजन कर सकता है, फास्फोरस का काम फास्फोरस कर सकता है, वो रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए, ये एसेंशियलिटी की कंडीशन है। तीसरा मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, वो कहीं ना कहीं प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जितनी भी प्लांट के अंदर रिएक्शन हो रही है डायरेक्ट वहां अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको कि हाँ वो एसेंशियल है, वो एलिमेंट कैसा है, एसेंशियल है। दो पार्ट में डिवाइड किया है एसेंशियल एलिमेंट को, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, हमें कितना ज्यादा चाहिए कम चाहिए, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी रिक्वायरमेंट का मतलब कुछ एलिमेंट कम चाहिए, कुछ एलिमेंट थोड़े से ही चल जाएंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे जो बहुत बड़े अमाउंट में प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है। अगले होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ट्रेस अमाउंट में होंगे और काम चल जाएगा, प्लांट में अवेलेबल होते हैं ट्रेस अमाउंट में, ठीक है ना बेटा। और ये मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं कौन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, लार्ज अमाउंट में। और ट्रेस अमाउंट में कौन होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन होता है बेटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो क्वांटिटी के बेसिस पे मैक्रो और माइक्रो, बहुत ज्यादा अमाउंट में या बहुत कम अमाउंट में। अगला है फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि कौन एलिमेंट कौन सा काम कर रहा है। यहां देखो इधर लिखे हुए हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट, इसे प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है मुझे, तो बेटा मुझे कार्बन चाहिए, बेटा मुझे हाइड्रोजन चाहिए, बेटा मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, नाइट्रोजन चाहिए। बेटा समझ में आया। ऐसे मान लो एनर्जी रिलेटेड है, प्लांट को एनर्जी चाहिए, एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम हो रहा होगा बेटा मैग्नीशियम चाहिए और फास्फोरस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। बेटा एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम है नहीं है, कोई सी रिएक्शन हो रही है तो एंजाइम के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है ना। तो Mg+2 जिंक+2 मोलिब्डेनम, ये देखो ये फंक्शन कर रहे हैं। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल में अगर कोई एक्टिवेट हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, चेंज इन ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो बेटा क्या चाहिए, पोटेशियम। बेटा लीफ में स्टोमेटा होते नहीं होते, स्टोमेटो क्या करता है बेटा, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग में हेल्प करता है, पोटेशियम है नहीं है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल का सेंटर मैग्नीशियम है, ठीक है बेटा। ये इसके मिनरल्स एलिमेंट, मिनरल न्यूट्रिशन के कुछ पॉइंट है। तो यहां से बेटा मुझे ये पता चला बेटा कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है, कौन से नॉन एसेंशियल एलिमेंट है। हालांकि चैप्टर में तो हम एसेंशियली पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स पढ़ेंगे। मैक्रो मतलब जो बहुत सारे अमाउंट में होते हैं, माइक्रो मतलब जो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेकिन रोल सबका है, प्लांट के ग्रोथ में रोल है सबका। बेटा समझ में आ गया। 2 मिनट नोट करिए इसको, 2 मिनट। बेटा आपके दुनिया में केवल 17 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एसेंशियल है। बेटा 1 2 3 4 5 7 1 to 9 एलिमेंट होंगे, मैक्रो एलिमेंट है, और 8 क्या होंगे बेटा, माइक्रो एलिमेंट है। बेटा ट्रिक होगी इनको याद करने की, मस्त वहां जमानी, ठीक है ना।
आपको पता चल गया एसेंशियल एलिमेंट कौन होते हैं, सिंपल सा फंडा है बेटा। उनमें से जो बहुत सारे मतलब लार्ज अमाउंट में आ जाएंगे, लार्ज क्वांटिटी उनकी बड़ी होगी, उनको बोलेंगे मैक्रो एलिमेंट। जो छोटे से ट्रेस अमाउंट मिलते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट। देखो ट्रिक कुछ इस तरीके से है बेटा, मैक्रो एलिमेंट जितने भी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट दे रखे होंगे आपको ऑप्शन में, वो आपके हो जाएंगे मैक्रो एलिमेंट। ट्रिक है बेटा एस और पी ब्लॉक के। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, ये आपको कहलाएंगे मैक्रो एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? मैक्रो एलिमेंट्स, जो लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। जो बेटा जो थोड़े से अमाउंट में मिलेंगे उनको हम बोलेंगे माइक्रो एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स। तो बेटा यहां देखो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे आपको जो ऑप्शन में दे रखे होंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट, वो मेरे कहलाएंगे बेटा माइक्रो एलिमेंट्स। बेटा निकेल, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, और लेकिन दो एक्सेप्शन थे बेटा इसमें। नहीं एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ऐसे बता रहा हूं मैं बेटा, ये क्लोरीन एंड बोरोन तो आपके पी ब्लॉक के हैं, ठीक है बेटा। लेकिन आप जनरली याद करने के लिए कर सकते हैं, ठीक, या इधर ले लो इनको एक्सेप्शन क्लोरीन एंड बोरोन, तो बेटा वो यहां के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैक्रो एलिमेंट्स, ये माइक्रो एलिमेंट्स। बेटा अब देखिए ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनकी कमी से बेटा कुछ ना कुछ डिजीज हो जाते हैं, ठीक है। अगला पहला बेटा एमएन टॉक्सिसिटी। देखो एमएन टॉक्सिक कब होगा? देखिए जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किसी भी एलिमेंट का, अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो बेटा उसका जो ड्राई वेट होता है, ड्राई वेट मतलब जब वो खाली है, ड्राई वेट जो है उसका क्या हो जाएगा? ड्राई वेट कम हो जाएगा। ड्राई वेट 10% से कम हो जाता है तो बेटा वो एलिमेंट कहलाएगा टॉक्सिक। क्या कहलाएगा? टॉक्सिक कहलाएगा, ठीक है बेटा। अब आप देखो जब एमएन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है, एमएन का अमाउंट बढ़ रहा है तो आयरन, मैग्नीज और कैल्शियम का अमाउंट क्या हो रहा है बेटा? आयरन, मैग्नीज और कैल्शियम का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है बेटा, है नहीं है? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एम से बोलते हैं मैगी का रेट बढ़ रहा है, पहले 8 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, लेकिन फिर भी मैगी कम है। फिर भी मैगी क्या है बेटा? कम है। अरे मैगी तो उतनी तो है ना, तो थोड़ी सी कम हो गई है बेटा। मैगी का रेट तो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी मैगी क्या है बेटा? कम है, ठीक है बेटा। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ऐसे डिले फ्लावरिंग, देखो फ्लावरिंग होती नहीं होती है, फ्लावरिंग डिले में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? डिले का मतलब देखो कुछ चलने से मतलब है, मोशन से मतलब है। किससे मतलब है? मोशन से। देखो मोशन, डिले फ्लावरिंग कौन करेगा बेटा? मोशन, बेटा सन मतलब मोशन का मतलब चलना, मो का मतलब मोलिब्डेनम, 100 का मतलब सल्फर, एन का मतलब 9 का मतलब एन हो गया नाइट्रोजन। तो ये तीन एलिमेंट जो है फ्लावरिंग में डिले कराएंगे। डिले का मतलब आप समझ रहे हैं, जाने से मतलब है लेट हो गया। लेट कब होता है? वो काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, मोशनल चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। मोशन, डिले, फ्लावरिंग। अब नेक्रोसिस, बेटा नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू। क्या बेटा? डेथ ऑफ टिश्यू। अब मान लो टिश्यू की डेथ हो गई है, अरे प्लांट में टिश्यू तो प्रेजेंट होगा ना बेटा, टिश्यू की डेथ होगी। अब क्या बोलेंगे? कब, क्यों, कैसे मर गया, है नहीं है? कब, क्यों, कैसे मरा, तो मर रहा है ना। नेक्रोसिस देखो कब, क्यों, कैसे, बेटे याद कर लो, कुछ भी करना पड़ेगा, पेपर में आता है कब, क्यों, बेटा कैसे मरा। कौन मरा बेटा? टिश्यू मर गया, उसको बोलेंगे डेथ ऑफ टिश्यू, नेक्रोसिस, है नहीं बेटा? कब, क्यों, कैसे। तो एक लॉजिकल ट्रिक है। ऐसे इनहिबिट सेल डिवीजन, इनहिबिट सेल डिवीजन का मतलब सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल डिवीजन में कमी आएगी, कुछ ना कुछ रोग हो जाएगा। रोग किससे होता है बेटा? स्मोकिंग से। किससे होता है बेटा? अरे कोई डिजीज स्मोकिंग से हो जाती है ना, देखो स्मोकिंग लिखा है नहीं है? स्मोकिंग, समझ में आ गया ना? याद हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, ठीक है बेटा। स्मोकिंग से क्या हो जाएगा बेटा? सेल डिवीजन रुक जाएगा, मतलब कम होने लगेगा, इनहिबिट सेल डिवीजन। बेटा समझना है, ट्रिक समझना है बेटा। बेटा ऐसे सल्फर, मोलिब्डेनम, पोटेशियम और नाइट्रोजन, इनकी कमी होगी तो बेटा सेल डिवीजन रुक जाएगा।
क्यों, कब, कैसे मरा? नेक्रोसिस। मोशन, डिले फ्लावरिंग। मैग्नीज का कंजन मतलब मैगी का रेट बढ़ रहा है लेकिन फ्री मैगी क्या है बेटा, कम है नहीं है? बढ़िया समझ में आ गया ना? वेरी गुड बेटा। अगला एलिमेंट देखो, बेनिफिशियल एलिमेंट। देखो हर दुनिया में बेटा भला वाला मतलब फायदा कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना? है नहीं है? दूसरों का फायदा कोई नहीं चाहता, मतलब अब तो सब चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सेना के जवान ऐसे होते हैं जो क्या चाहते हैं बेटा, फायदा चाहता है, फायदा ना बेटा। सेना से सीखो। किससे सीखो? अगर सबका भला करना बेटा सेना से सीखो। किससे सीखो? सेना से सीखो बेटा, सेना से सीखो, ऐसे, ठीक है ना बेटा? सेना से सीखो, ठीक है ना? क्या लिख सकता हूं बेटा? सेना से सीखो बेटा, ठीक है नहीं है बेटा? समझ में आ गया नहीं आ बेटा? सेना से सीखो, समझ में आ गया? अगर भला चाहते बेटा देखो बॉर्डर में बिल्कुल बंदूक तान के बैठे सबके भलाई करने के लिए, ठीक है बेटा? तो हो जाएगा सेना से सीखो, बेनिफिशियल एलिमेंट, ठीक है? मतलब ये प्लांट को बेनिफिट देंगे। अगर देखो क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट मतलब जो मतलब मान लो बेटा बहुत क्रिटिकल अमाउंट में पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये तो एनकेपी ऐसे याद कर लो, एनकेपी आर क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है ना? दे आर वेरी क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है ना? बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन में तो ये एलिमेंट क्रिटिकल है, इसका प्लांट में होना बहुत जरूरी है नहीं बेटा? तो ये क्रिटिकल एलिमेंट एनकेपी, ठीक है? एनकेपी। अगला बेटा क्लोरोसिस। क्लोरोसिस एक डिजीज होता है बेटा, क्लोरोफिल का अमाउंट कम हो जाएगा, लीव्स पत्तियां बेटा पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। कैसे पड़ जाएंगे बेटा? येलो, येलो है नहीं है बेटा? येलो, अगर लीव्स येलो हो गए तो कौन कौन सा देखो इनकी कमी से बेटा क्लोरोसिस हो जाएगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, सल्फर, जिंक एंड मोलिब्डेनम, ठीक है ना? ठीक है बेटा? इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया सारे? वेरी गुड। ठीक है बेटा? तो अब क्लोरोसिस जो एलिमेंट है, ट्रिक कैसे बना सकते हैं देखो। नहा के मैंने, सॉरी, नहा के मग में मैंने फिर से जाने दिया मोबाइल, ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना? तो नहाने के मग में मैंने फिर से जाने दिया मोबाइल। नहाने का मग होता है ना, नहाने का मग, तो नहाने के मग में मैंने फिर से जाने दिया मोबाइल, तो क्या है? क्लोरोसिस बेटे, ठीक है? याद करने का तो क्या लिख सकता हूं बेटा? नहाने के मग में मैंने बेटा फिर से बेटा जाने दिया, क्या बेटा? पहले भी गया होगा, मोबाइल मत ले जाओ भैया, ठीक है ना बेटा? मोबाइल नहीं ले जाना है, नहीं तो मग में जाके गिर जाएगा, ठीक है बेटा? इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोसिस। क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोसिस। समझ में आ गया? ये ट्रिक है याद करने की, ठीक है ना बेटा? समझ में आ गया? वेरी गुड, नोट हो गया ना? चलिए चलो बेटा आगे देखते हैं। जिंक है नहीं है बेटा? जिंक देखो, अब जिंक क्या क्या काम करता है? जिंक जो एलिमेंट है वो क्या क्या काम करेगा बेटा? एक तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, प्लांट हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्लांट का हार्मोन ऑक्सीजन, ठीक है बेटा? एक तो बेटा ऑक्सीजन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दूसरा एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, कार्बोक्सिलेज एंजाइम को, ठीक है बेटा? कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो बेटा ट्रिक इस कुछ इस तरीके से बेटा, जरूरी ऑक्स कार, अरे ऑक्स केबल होता है ना कार में, होता है, देखा कार में केबल होता है, मोबाइल वाला तो उसको ऑक्स केबल बोलते हैं, ठीक है ना बेटा? तो जरूरी ऑक्स कार, यहां से समझ में आएगा। जो जरूर से बेटा जिंक, ऑक्स से बेटा ऑक्सीजन फॉर्मेशन,
कार्ब बेटा कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है बेटा। दूसरा, कॉपर जो है ना मेटाबॉलिज्म करेगा, टोटल मेटाबॉलिज्म। देखो कॉपर ओवर, देखो यहां एक कॉपर है, यहां एक ओवर है, ओवर देखो है नहीं है, कॉपर ओवर क्या मेटाबॉलिज्म है नहीं है बेटा, समझ में आया? बिल्कुल समझना चाहिए बेटा सब। बोरोन देखो, बोरोन क्या करता है, जब आप बोर होते हो बोर, तो बेटा दिल्ली में लोग सीपी जाते हैं, कहां जाते हैं बेटा? सीपी का मतलब कनॉट प्लेस है नहीं है, जगह बड़े मस्त खूबसूरत से। तो बेटा सी से मतलब बेटा ये देखो, सी से 3 फंक्शन है, सेल डिफरेंशिएशन, कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन, ये सी से मतलब है नहीं है। और बोरोन सी पी का मतलब पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है नहीं है। तो बेटा सी पी तो ऐसे याद रखा ट्रिक के लिए, तो सी से 3 मतलब और पी से 1 मतलब, ये बोरोन का काम है सीपी घूमना है नहीं है। अब देखो प्लस माइनस, अगर कैटाइन और एनाइन बैलेंस करने हैं, 2 टुकड़ा भाई हैं कैटाइन और एनाइन। अब इनको पेपर में क्या करना, पेपर में नंबर लाने के लिए क्या करने पड़ते, इसको अच्छे नंबर लाने के लिए बेटा नकल करने पड़ते। क्या करने पड़ते बेटा? नकल बेटा, चीटिंग ना, चीटिंग बेटा हिंदी में उसको नकल बोलते हैं, नकल करेंगे पास जाएंगे तो मामला फिट रहेगा बेटा, समझ में आया नहीं है? दोनों के दोनों पास जाएंगे या तो दोनों के दोनों फेल होंगे है नहीं है। तो पास होंगे, जनरल नकल करोगे तो पास हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना बेटा जिंदगी में। लेकिन यहाँ पर दोनों भाई है, मामला है, ठीक है ना। तो बेटा कैटाइन एनाइन बैलेंस करके नकल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहां देखो, मैंने देखो एमएन और सीएल क्या करेंगे, मैंने कल फेंकू राम को देखा, ठीक है ना। अब मैंने कल का मतलब मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, ये क्या करेंगे बेटा? वाटर स्प्लिटिंग करते हैं। क्या करते हैं? वाटर स्प्लिटिंग बेटा। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वाटर को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है ना। और फेंकू राम का मतलब कहीं में से कलर से मतलब है, फेंकू लाल कह लो, फेंकू लाल का मतलब कुछ देखो रेडॉक्स रिएक्शन से मतलब है। तो बेटा ये क्या किस में हेल्प करते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करेंगे, आयरन एंड कॉपर है नहीं बेटा। अगला है क्लोरोफिल, मजे में है नहीं, क्लोरोफिल मजे में, क्लोरोफिल है तो मजा है प्लांट का, क्लोरोफिल नहीं है तो मजा भी नहीं है। तो मैग्नीशियम होता है उसमें, क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम। अरे क्लोरोफिल होगा तब तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो क्लोरोफिल मजे में है, मजे मतलब मैग्नीशियम। आगे बेटा समझ में। अब याद रखिएगा कुछ और एलिमेंट है, इनके ऐसे कोई खास ट्रिक नहीं है। नाइट्रोजन देखो कहां मिलेगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन मिलता है, एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन मिलेगा है नहीं है, विटामिन में और हार्मोन्स में। देखो सब में एन है, सब में एन है, एन 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 और एन। ऐसे एन जिसमें होंगे उसमें नाइट्रोजन होगा, प्रोटीन्स में होगा, वो एमिनो एसिड्स में होगा, वो आपका विटामिन में होगा, वो आपके हार्मोन्स में होगा है नहीं बेटा। फॉस्फोरस कहां मिलता है? ऑल न्यूक्लिक एसिड में मिलते हैं, सबके सब न्यूक्लिक एसिड में। एटीपी में मिलता है, एटीपी ना एनर्जी से रिलेटेड है। और बेटा सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन बताए थे ना, सेल साइकिल में फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन सेल की है नहीं है, तो बेटा वहां मिलता है। बेटा कैल्शियम कहां मिलेगा? सेल वॉल में है, मिडिल लेमेली जो होती है बेटा, सेल वॉल की मिडिल लेमेली जो होती है वो कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना रहता है। बेटा समझ में आया? बेटा झमाझम समझ में आया गया है बेटा, ऐसा करके आपको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हल्के फुल्के एलिमेंट याद रखने हैं, पेपर में आते हैं, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन और प्लांट। अब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा, उसका प्लांट के साथ क्या क्या रिलेशन है? तो नाइट्रोजन का प्लांट के साथ क्या क्या रिलेशन है बेटा, इसमें हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल, अब मान लो कोई प्लांट है मेरे पास ना बेटा, मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है बेटा। बेटा ये इसके रूट है, रूट। और मान लो प्लांट को जिस तरीके से बना दिया मैंने, बढ़िया वाला, बचपन से बनाते आ रहा हूं तो बढ़िया बनेगा है ना बेटा। तो एक प्लांट बन गया बेटा, ये पत्तियां हो गई लाल लाल, नहीं ग्रीन मान लो, और ये उसका स्टेम हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? लीव्स हो गया है नहीं है। आपको पता बेटा, देखो ये प्लांट है और ये इसकी रूट होगी, स्टेम है और ये लीफ है, इसका है तो टोटल प्लांट
और बेटा एक चीज और, प्लांट को चाहिए बेटा प्रोटीन। प्लांट को क्या चाहिए? प्रोटीन। ये लो प्रोटीन। प्रोटीन प्लांट को अगर प्रोटीन चाहिए बेटा कहां से मिलेगा? एमिनो एसिड से मिलेगा। कहां से मिलेगा बेटा? एमिनो एसिड से मिलेगा। एमिनो एसिड कहां से मिलेगा बेटा? कहां से मिलेगा एमिनो एसिड? सर नाइट्रोजन से मिलेगा। अभी तो बताएंगे, है नहीं है? जितने भी आपके एमिनो एसिड होते हैं उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है, डायरेक्ट लीव ले लेगा क्या? क्या लीव जो है, प्लांट की लीव डायरेक्ट हमारी नाइट्रोजन को ले लेंगे? असंभव। प्लांट की जो लीफ है, लीफ वैसे भी लीफ में डायरेक्टली जाता है, रूट से जाएगा, रूट से। एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन बहुत है, तो अगर मान लो प्रोटीन ही चाहिए होता, ऐसे खाना अगर बना लेता प्लांट, तो ऐसे डायरेक्ट ले लेता लीफ से। तो बेटा आपको बता, बेटा देखो कुछ प्रोसेस चलती है, आप यहां देखिए, ध्यान समझना बेटा, चमक जाएगा, 100% गारंटी है। बेटा मान लो आपके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो बाहर बेटा नाइट्रोजन घूम रहा है वो है N2 के फॉर्म में। बेटा सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा बेटा अमोनिया में। बेटा किस में कन्वर्ट होगा? अमोनिया। बेटा अमोनिया में, ठीक है बेटा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैसे ही अमोनिया में चेंज हुआ, इस अमोनिया का बेटा ऑक्सीडेशन होता है। बेटा क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन जैसे ही हुआ, ऑक्सीडेशन होने के बाद बेटा ये बन गया NO2 माइनस। बेटा इसको बोलते हैं नाइट्राइट आयन। क्या बन गया बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बन गया बेटा नाइट्राइट आयन। बेटा क्या बन गया है? नाइट्राइट आयन। और फिर से बेटा इसका ऑक्सीडेशन हुआ नाइट्राइट आयन का, फिर से इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इस नाइट्राइट आयन का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, तो ये बन गया बेटा अभी नाइट्रेट आयन। क्या बन गया बेटा? नाइट्रेट आयन बन गया बेटा, नाइट्रेट आयन। और बेटा अब ये उस स्टेज पे पहुंच गया है जो इसके प्लांट जो है, प्लांट का रूट जो है इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। देखो प्लांट के रूट की एक खासियत है, यह जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको केवल और केवल बेटा नाइट्रेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है बेटा। तो क्या लिख सकते हैं? एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयन के फॉर्म में ही रूट इसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है बेटा, देखो जा रहा ना, देखो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन धीरे धीरे पास हो रहा है, कहां? लीव्स में। कैसे? अमोनिया में बदल गया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ नाइट्राइट आयन में बदल गया, नाइट्राइट आयन का ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रेट में बदल गया। रूट की एक खासियत है, या उसकी खासियत ही कह लो कि मतलब जो है रूट केवल और केवल नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को मतलब एब्जॉर्ब करता है। पहुंच गया बेटा झमाझम आगे, नाइट्रेट जा रहा है, बोल रहा है मैं प्रोटीन दूंगा, किसको? लीव्स को। आप आ गए बेटा लीव्स, लीव्स से पहुंच गए नाइट्रेट। लो थोड़ा और पहुंचा लो, नाइट्रेट जो आयन था बेटा वो कहां पहुंच चुका बेटा? अब ये पहुंच चुका बेटा लीव्स में। क्या पहुंच चुका बेटा? लीव्स में। जैसे ही नाइट्रेट आयन लीव्स में पहुंचा, लीव्स में पहुंचने के बाद प्रोसेस झमाझम उल्टी चलेगी। दोबारा से वापस उल्टा प्रोसेस बनाओ, अगर याद ही करना है आपको। अब आप देखिए, जैसे ही एटमॉस्फेयर का नाइट्रेट रूट ने एब्जॉर्ब किया, अब जो नाइट्रेट था बेटा दोबारा से लीव्स में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? दोबारा से नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। जैसे ही नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ,
बेटा नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बेटा ये कन्वर्ट होगा अमोनियम आयन में। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, है नहीं है बेटा? यह अमोनियम आयन फिर क्या बनाएगा बेटे? अमीनो एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनियम आयन अमीनो एसिड बनाएगा। और जैसे ही इसने अमीनो एसिड बनाया तो बेटा ये झट से किसका फॉर्मेशन कर देगा? प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर देगा, प्रोटीन्स का। बेटा यही तो चाहिए, यही तो प्रोडक्ट है जो प्लांट को चाहिए बेटा, प्रोटीन चाहिए। बेटा मेरे बच्चों क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। कुछ झमाझम इस तरीके से प्रोसेस होती है। अब आप कहेंगे, आपके मन में सवाल हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। सर अमोनिया जो है इधर तो बना, यहां क्यों नहीं बना? सर नाइट्रेट के बाद अमोनिया बन सकता था, ठीक है ना बेटा? इसलिए नहीं बना क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक होता है। और टॉक्सिक मतलब जहरीला। टॉक्सिक नाइट्रेट अमोनियम को यहां से पहुंचने में, इधर पहुंचने में बेटा रूट का या प्लांट का बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। इसीलिए डायरेक्ट अमोनियम आयन बन गया। अमोनियम आयन से बेटा अमीनो एसिड बन गया, और अमीनो एसिड से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये जनरली प्लांट का रिलेशन नाइट्रोजन के साथ किस तरीके से होता है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है बेटा? कैसे एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है, कैसे एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है एक फायदे के रूप में। कैसे वो प्रोटीन्स बना रहा है, ऐसे बना रहा है, झमाझम तरीके से बना रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं। चले बेटा हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है बेटा? देखो जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया बेटा, उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखते हैं। देखो पता है एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है नाइट्रोजन। अभी अभी मैंने आपको बताया है ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली आपका बोले तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता लीव्स में। इसको रूट पहले एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रेट के फॉर्म में। देखो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जब फिक्सेशन होके बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? अमोनिया में कन्वर्ट होगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन होके नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। फिर इसका फर्दर नाइट्राइट का फॉर्मेशन होगा। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके बेटा ये बन गया नाइट्रेट। क्या है बेटा? नाइट्रेट है। अब नाइट्रेट, इस अमोनिया से नाइट्रेट बनने की जो प्रोसेस है बेटा उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या फिकेशन? नाइट्रिफिकेशन। तो अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट का मतलब नाइट्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड, फिकेशन का मतलब फॉर्मेशन हो गया। अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रोसेस जो होती है बेटा उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब NO3 नेगेटिव को कौन एब्जॉर्ब करेगा बेटा? प्लांट का जो रूट एब्जॉर्ब करेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई प्लांट ऐसा नहीं कि सबका सब अपने अपने अंदर NO3 आयन को, जो उसका रूट है पूरा का पूरा NO3 आयन अपने अंदर पूरा मतलब संभाल है। 100% एफिशिएंट है किसी की नहीं है दुनिया में, भगवान के अलावा। अब नाइट्रेट जो है बेटा मान लो इसका 80% 90% प्लांट के रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बचा कुचा नाइट्रेट था वो बेटा कहां चले गया? दोबारा से एटमॉस्फेयर में चले गया। तो ये बन गया, इसको बोलते हैं बेटा डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। बेटा डी का मतलब होता है रिमूवल या हटना, है नहीं बेटा? तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? बोले तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में क्या हो गया? नाइट्रोजन अलग हो गया, एटमॉस्फेयर में चले गया दोबारा से। ठीक है ना बेटा? जैसे ही प्लांट ने उसको एब्जॉर्ब किया, मान लो प्लांट मर गया, प्लांट डेड हो गया, तो आपको पता है भैया ऑर्गेनिक मैटर है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी उसमें। इस प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, एनिमल में चले गया N2। किसी भी एनिमल ने, मैंने खा लिया, मान लो किसी एनिमल में N2 चले गया,
N2 में क्या होगा बेटा, वो एनिमल भी क्या होगा बेटा, डेड डेड हो गया, डेड। जैसे डेड हुआ तो सभी नाइट्रोजन प्रेजेंट है नहीं है, तो ये इन दोनों मिला के फिर क्या बन जाएगा बेटा, उसको जो बैक्टीरिया है डिकेइंग बायोमास बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, डिकेइंग बायोमास बन जाएगा। अरे कोई ऑर्गेनिक मैटर बनेगा ना, डेड एनिमल्स और प्लांट का एक ऑर्गेनिक मैटर बन गया जिसको हम डिकेइंग बायोमास बोलते हैं। जो डिकेइंग बायोमास है उसमें भी क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये कहीं ना कहीं तो जाएगा, इस नाइट्रोजन का दोबारा से अमोनिया बनने की प्रोसेस को अमोनिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। जो डिकेइंग मास में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्ट होना अमोनिफिकेशन कहलाता है नहीं है, तो बेटा ये कहलाएगा अमोनिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो दोबारा से अमोनिया से दोबारा से वही चीज बन रही है। तो बेटा नाइट्रोजन में ऐसे करके नाइट्रोजन का जो है एटमॉस्फेयर में ऐसे करके बेटा नाइट्रोजन का बेटा बोलो ट्रांसफर होता है। अब ये क्या लीफ ने एब्जॉर्ब किया है अमीनो एसिड के टर्म में। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रिफिकेशन करेंगे। बेटा देखो ट्रिक याद है, जितने एन वाले बैक्टीरिया सब नाइट्रिफिकेशन करते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। और डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रिफाइंग जो नाइट्रोजन को अलग कर देंगे, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ठीक है बेटा, तो ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है। मेहनत करना बेटा आपको, ठीक है ना। जो आपके 10-15 दिन बच गए बेटा, 15-20 दिन बच गए हैं आपके नीट एग्जाम के, इसमें आपको घनघोर मेहनत करनी है। बिल्कुल मतलब इतने खतरनाक मेहनत करने की मतलब बाजे फाड़ दो आप सबके। आपने आज तक मेहनत करी है, दबा के मेहनत करनी है जितना हो सके। 17-18 घंटे पढ़ो, 6-7 घंटे बायोलॉजी पढ़ो, 5-6 घंटे फिजिक्स पढ़िए, 5-6 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है ना, मेहनत करिए। लास्ट के 15-20 दिन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये आपको बेटा कम से कम आप लोग देखना आप लोग किस में कमांड है किस में नहीं है, जिसमें आप नहीं, हालांकि आपने सब पढ़ा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा क्वेश्चन फंस रहे हैं उसको ज्यादा पढ़ो, जिसमें लग रहा है आपको तो मेरे को आता है उसको पढ़ो नहीं, कम पढ़ रहे हैं, पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं उसको, कम पढ़ रहे हैं उसको। जिसमें जो प्रोडक्टिव वाले चैप्टर पढ़िए, ऐसा कोई न्यूमेरिकल मतलब जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर है जो मतलब जो क्वेश्चन वाले हैं उसमें आप जैसे जेनेटिक्स है तो क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं उनका ज्यादा करिए। इकोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और डायवर्सिटी ये आपके प्रोडक्टिव चैप्टर है, इनमें आप ज्यादा फोकस करें तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल बनते हैं। ठीक है ना, लगे रहिए, मेहनत करिए। ठीक है ना, हैव अ नाइस डे।